आइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डिप्टी एसपी? डिप्टी कलेक्टर सर। नंबर 1 पे आपने रखा है। यस सर। डिप्टी एसपी 2 पर माने या 3 पर? नहीं सर, उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। वो 165 चाहिए उसके लिए, मैं 164 अराउंड हूँ। तो रखते ही नहीं, लास्ट में रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन था उसके? लास्ट में रखा उसको। चलिए कोई बात नहीं। तो डिप्टी कलेक्टर आप बनना चाहते हैं, बट आप हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यस सर। एनआईटी जयपुर। यस सर। 2019 तक तो आप 6-7 साल कहीं जॉब में हैं। यस सर। कहाँ पर? मैं सर IIT जेईई और मेडिकल के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। कहाँ? आकाश इंस्टीट्यूट। जयपुर में ही? नो सर, प्रयागराज में ही। तो फिर तो अच्छा प्रोफेशन है आप। यस सर। क्यों आप इधर आना चाहते हैं? सर स्टार्टिंग से ही आना था इस प्रोफेशन में। वो थोड़ा घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो मुझे तो कॉलेज टाइम से ही पढ़ा, मतलब मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर से ही। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ाई लिखाई की, उसका सदुपयोग तो आप जहाँ हैं वहाँ हो रहा होगा। यहाँ तो रद्दी की टोकरी में उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर नए सिरे से चीजें शुरू करेंगे आप। निश्चित तौर पे सर ट्रेनिंग वगैरह तो मिलेगी यहाँ भी, लेकिन इलेक्ट्रिकल की जो डिग्री है वो भी काम आएगी सर। कैसे? सर डिग्री तो काम आएगी, ये सहमत है। डिग्री न होती तो आप सामने कैसे बैठते? ग्रेजुएशन की डिग्री तो है ही। हाँ सर, उसके पर जो आपने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है, जो तकनीकी कला आपने सीखी है। हाँ सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गया, या फिर कहें रूरल एरिया में पोस्टिंग हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के काम है इसको देख पाएंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपने डेवलप की। यस सर। ठीक है, इससे सहमत है आपके जवाब से। तो डिप्टी कलेक्टर में कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं और आपने भी अपने अंदर डेवलप किए होंगे? उसके बारे में सर पहला ये आकर्षित करता है कि डायरेक्ट समाज से जुड़ सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शन से जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम होता है। दूसरा, प्रतिष्ठा तो उस जॉब से जुड़ी है ही। उसके अलावा नहीं, हम काम नहीं पूछ रहे हैं, न तो काम पूछ रहे हैं, न तो चार्म पूछ रहे हैं उस पद का। बस ये कि कौन कौन से गुण, क्वालिटीज डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए चाहिए होती है या डिप्टी कलेक्टर में होती है। yes, और आपके अंदर भी हो। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए होती हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन टू सर्विस, लीडरशिप। मैंने ट्राई किया कि सारी क्वालिटीज रहें, लेकिन जिन क्वालिटीज को मैं अपने आप में देख पाता हूँ ये सब तो आप इथिक्स में पढ़े होंगे। यस सर। तो बस पढ़ने के आधार पर क्वालिटी बता रहे, फिर आपने डेवलप किया? मैंने जो डेवलप किया है सर, लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन टू सर्विस। बिल्कुल सर, लीडरशिप। अच्छा, कुछ आपकी जो है कमजोरियां भी हैं? यस सर। कौन सी? सर 2-3 है। पहला तो जब भी मुझे कोई काम दिया जाता है मैं उसको करता हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता हूँ, तो समटाइम्स ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कि शायद मैं उस काम को करना नहीं चाहता। अरे ये तो आप ये तो आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो अच्छी बात है। कमजोरी कहाँ से हुई आपकी? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि कई बार क्या होता है, इतना कम्युनिकेशन का टाइम नहीं होता, तो इंटरप्रिटेशन ऐसा जाता है कि शायद मैं उस काम को करना नहीं चाहता। तो मुझे इस तरह अपने आप को डेवलप करना है कि सामने वालों को लगे। ठीक है, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं सर। देखिए, 2 टर्म है, लॉ एंड मोरालिटी। यस सर। क्या अंतर है दोनों में? सर लॉ एंड मोरालिटी एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, बट डिफरेंस भी है। लॉ सर बनाया जाता है उसको इन्फोर्स करने के लिए, इंस्टीट्यूशन से, कोर्ट वगैरह है। मोरालिटी किसी इंडिविजुअल की होती है, इसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट नहीं है। आमतौर पर सोसाइटी इसका इवेल्युएशन करती है। ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, बट ओवरलैप नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में यस सर, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए यस सर, जहां लॉ और मोरालिटी के बीच कन्फ्रंटेशन हो रहा हो। यस सर।
आप किसकी साइड लेंगे, लॉ की या मोरालिटी की? सर बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मुझे नेसेसरली एक का ही चॉइस करना है तो मैं लॉ को प्रेफर करूंगा सर। जैसे मोरालिटी ये कह रही है कि 100 लोगों का फायदा इस काम में है, इसलिए इस काम को कर देना ठीक रहेगा। यस सर। लेकिन लॉ ये कह रहा है कि नहीं, इस काम को नहीं किया जा सकता और उस काम को न करने से एक आदमी को फायदा होगा। ठीक, यस सर। उस हालत में लॉ का पक्ष लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मोरालिटी का पक्ष लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है? निश्चित तौर पे सर, अगर एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचूं तो ये बहुत ही एथिकल डायलेमा का केस है। मैं चाहूंगा यही, लेकिन अगर लॉ उसको अलाउ नहीं कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट सर मैं नहीं जा सकता। मैं ये ट्राई कर सकता हूँ कि जो 100 लोग हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि या तो अगर ऐसा कुछ लॉ है उसको अगर बदला जा सके या उनकी मदद की जा सके जिससे वो लॉ के अनुरूप हो जाए, तो निश्चित तौर पे वो किया जा तो सकता है। माने यूटिलिटेरियन एथिक्स और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, इसका ये मसला है। यस सर, यस सर। तो डियोंटोलॉजिकल जो है वो डज नॉट केयर फॉर यूटिलिटी फॉर 100 पीपल। यस सर, यस सर। एक ऑफिसर को क्या तरीका अपनाना चाहिए? सर पॉलिसी मेकिंग में और जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हो, जब हम सजेशन दे रहे हो, तो हमें दोनों पक्षों को ध्यान देना चाहिए। स्पेशली यूटिलिटेरियन पक्ष थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जनहित में हो। लेकिन अगर एक बार लॉ बन चुका है, हम इम्प्लीमेंटेशन में है, तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते सर। लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, एक कारण और भी है कि क्योंकि वो हमारा हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं। यस सर, यस सर। हमारी अकाउंटेबिलिटी है। यस सर। ओके, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट हुए या दोनों एक ही हैं? मैं नहीं सोच पा रहा हूँ सर। दो शब्द हैं। यस सर। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में पढ़ा भी हो। यस सर, पढ़ा भी है। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं या कुछ अलग अलग अर्थ है दोनों का? सॉरी सर। ठीक है। आप आकाश में एज अ केमिस्ट्री टीचर हो, यस मैम। तो टीचिंग स्किल्स कैसे आपको मतलब काम आएंगी? मैम टीचिंग में हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और किस क्लास के बच्चों को? 11th 12th एंड 12th पास। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी बात है उसको साधारण भाषा में समझाने का कौशल वहाँ विकसित होता है और बच्चों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसका सीधा फायदा है। जनमानस से जो हम जुड़ेंगे तो अपनी बात को साधारण तरीके से समझा पाएंगे कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो कोई भी चीज़ है, तो अपनी बात रख पाएंगे। अच्छा, आप पढ़ाते अच्छा होगा डेफिनेटली। हाँ मैम। अच्छा, तो ये तो फिर एक असेट्स लॉस हो जाएगी हमारी। टीचिंग इज अ गुड जॉब, प्रतिष्ठा वाली बात जो आपने बोली। Yes. तो टीचिंग भी एक प्रतिष्ठा वाली जॉब यस है। मैम। तो ये तो एक असेट्स लॉस हो जाएगा ना कि टीचिंग, एक टीचर कम हो जाएगा केमिस्ट्री का। तो कैसे आप बाइफरकेट कर पा रहे हो इस जॉब को और उस जॉब को? मैं टीचिंग बिल्कुल बहुत पसंद करता हूँ। स्टार्टिंग किया था क्योंकि फैमिली कंडीशन ऐसी थी और मैं पढ़ाई से जुड़ा रहूँ, तैयारी के साथ जुड़ा रहूँ, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम है। तो लेकिन इसमें क्या है कि मैं बच्चों से जुड़ता हूँ, बच्चों की लाइफ सुधारने के लिए काम करता हूँ, जो अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ तो बच्चों की लाइफ सुधारने के साथ साथ अगर वो एजुकेशन नहीं भी प्राप्त कर रहे हैं तो मैं उनको उस काबिल बना पाऊंगा कि वो एजुकेशन प्राप्त करें। कहने का मतलब है मैं बड़े रोल पे काम कर सकता हूँ। वल्नरेबल पीपल हैं, जो महिलाएं हैं, जो समाज है, किसान वगैरह हो गए, इन सबकी मदद कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर सेक्शन में सर्व कर पाऊंगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस सर। कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर का नाम बताइए। सॉरी सर। दैनिक जागरण के संपादक का नाम। सॉरी सर। आज का अखबार आपने पढ़ा? आज का नहीं पढ़ा सर, कल का पढ़ा था। कौन कौन सी खबरें थी? कल सर एक था, यूसीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें इसे और स्टेट पे भी ले आना चाहिए।
दूसरा उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया अलाउ किया। क्या तीसरा क्या यूसीसी के बारे में क्या कहा? कि जिस तरीके से उत्तराखंड और गोवा में यूसीसी है उसी तरह हमें और स्टेट में भी इसको ले आने की जरूरत है। यूसीसी? यस सर, यस सर, यूसीसी उत्तराखंड और कहाँ है? गोवा में है सर। क्या है वहाँ पर यूसीसी में? कि जो सिविल लॉज है सर वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म रहे। जैसे कुछ एक एग्जांपल? जैसे मैरिज के रूल हो गए या एलिमनी के रूल हो गए, इस तरह के रूल्स हो हर एक रिलीजन में सेम रहे। ठीक है। और न्यूज ये थी सर कि वो पैसिव यूथेनेसिया अलाउ किया था हरीश राणा को। ठीक है। उसके अलावा सर इजराइल और यूएसए से रिलेटेड न्यूज थी उसमें। पैसिव यूथेनेसिया? यस सर। क्या ये पहली बार कल कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? नो सर। पहली बार तो इंडिया में उसने उसकी परमिशन अरुणा शानबाग केस में कहा था पहली बार में अलाउ किया था पैसिव यूथेनेसिया को। ठीक है। यस सर। पैसिव यूथेनेसिया देश के कुछ एक अन्य शहरों में भी, सॉरी सर, और कहीं विदेश में भी कहीं पैसिव यूथेनेसिया लागू है सर, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ये गरिमापूर्ण मृत्यु और इच्छा मृत्यु, यस सर, दोनों में क्या अंतर है? सर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट सर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है कि यदि उसे कोई ऐसी समस्या है जो लॉन्ग टर्म में वो फेस कर रहा है और उसका जो जीवन है वो मृत्यु से भी अभी बदतर चल रहा है, तो उसके पास राइट टू डाई विथ डिग्निटी है। लेकिन किसी ऐसे मेंटल प्रेशर या ऐसा आकर के अगर वो सुसाइड कर रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब इमोशन में बह के कुछ इस तरह का डिसीजन ले रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल नहीं मानता है। सुसाइड को वो मर्डर के कैटेगरी में रखते हैं और पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ करते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत ही। सीक्रेट आयल आइलैंड सुना है आपने? सॉरी सर। सीक्रेट आयल आइलैंड ईरान के पास है। सॉरी सर। उसका नाम है खार्ग द्वीप। सॉरी सर। नहीं, ईरान का जो 90% आयल है वो तो यहीं से जाता है ना वेरियस कंट्रीज को। सॉरी सर। फारस की खाड़ी का बोलते हैं इसको, ये जो बेबी आर्फन अनाथ, सॉरी सर, मैं आर्फन बेबी समझते हैं? यस जो अनाथ बच्चे होते हैं, यस सर। इसके लिए गाना गाया था ईरान में किसी कवि ने, उससे इसकी तुलना करते हैं। yes. नहीं पढ़ा आपने? नो सर। कब युद्ध ये रुकने जा रहा है? सर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बार बार दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही रुक जाएगा, बट जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में तो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अरे क्यों, ईरान ने तो कहा है कि हम रोक देंगे। हमारी उसके लिए 3 शर्तें हैं सर। वो तीनों शर्तें ऐसी हैं। कौन सी है शर्तें? पहली शर्त यह है कि ईरान को जो भी युद्ध में ये जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान का जो भी न्यूक्लियर इस तरह की वो करना चाहता है उसको अलाउ किया जाए। और तीसरी शर्त यह है कि जो भी ईरान के अभी प्रेजेंट टाइम में रूल है, जो सुप्रीम लीडर वगैरह का चीज़ है, इसमें किसी तरह का इंटरफेयर ना हो। तो निश्चित तौर पे सर युद्ध की जो भी नुकसान हो इसको भरपाई करना या न्यूक्लियर पावर उनको बनने देना, मेरे ख्याल से इसी वजह से युद्ध इतने लंबे टाइम से चल रहा है, या फिर जो भी थोड़ी बहुत पहले भी डिस्प्यूट्स रहे हैं, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि मतलब जितना कमजोर समझ रहा था ईरान को अमेरिका, यस सर, तो ईरान तो 6 महीने युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यस सर। अच्छा, अभी अमेरिका में ये खबर आ रही है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस यूनिट है कह रही है कि ड्रोन से हमला करेगा सीधे अमेरिका पर। अमेरिका के कई स्थानों पर रेड अलर्ट वहाँ पर घोषित कर दिया गया है। यस सर। पढ़ा आपने? नो सर। किस एजेंसी ने सूचना दी है? सॉरी सर। अच्छा, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताइए। सॉरी सर। CIA आपने CIA पढ़ा होगा। नाम मैंने सुना है सर न्यूज में, बट CIA मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि। और FBI? ये भी नाम सुना हुआ है बट श्योर नहीं हूँ मैं किसका है। भारत के संदर्भ में CIA क्या है? रॉ है सर। ला? रॉ रॉ
रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, CIA की हम बात कर रहे हैं। CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये तो हमने नाम ले लिया जो हाँ अमेरिका की है। आप बोले तो नहीं पता है। अमेरिका की जो CIA है उसका यही नाम है जो आप बोले, yes, sir. सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। भारत के संदर्भ में क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू, जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? उतना सही नहीं रहा सर, मुझे लगा थोड़ा और अच्छा कर सकते कितना थे। अंक देंगे अपने आप को आज की परफॉर्मेंस के आधार पर? मैंने मतलब और अच्छा कर सकता हूँ मैं इसमें सर। नहीं वो तो ठीक, हम ये जानना चाह रहे हैं जो आज की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर अपने आप को आप कितना अंक देंगे? मेरा सर पहला प्रयास है, मुझे आइडिया नहीं है। 60। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 60 दे दूंगा, 60। 60 देंगे। 60 हाँ। तो कितना चाहिए आपको? चाहिए तो सर मतलब सपना तो सभी का होता है 75, 80। अधिकतम जो है। हाँ यस सर। अच्छा गया भी सर, एक आध नौ, ये वाला उतना अच्छा नहीं गया, थोड़ा मैं बता नहीं पाया आपका सवाल जो लास्ट में। आपका 14 को है कल है। यस सर। हाँ, तो कब अच्छा बताएंगे? कल हम बता देंगे सर, बिल्कुल। देखिए आज हम सब लोग सहमत हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया। आपके आने से पहले हम लोग यही बातचीत कर रहे थे। आज की जो परफॉर्मेंस उसके आधार पर आप 70 के लिए डिजर्व करते हैं। अच्छा थैंक यू सर। तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी वगैरह चेक करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो टीचर जैसे इवेल्यूएट करता है वैसे आपने किया। तो इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ। यस सर। बस कुछ एक बिंदुओं पर थोड़ा काम कर लीजिए, उतना टाइम भी आपके पास है। तो ये 70, 72, 73, 75 में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा क्या है? हालांकि 75 देखिए उसको मिलता है जिससे बोर्ड बहुत खुश हो जाए, बहुत इम्प्रेस हो जाए किसी एक प्रश्न से। सारे प्रश्नों का जवाब दे करके जरूरी नहीं है 70-75 मिल जाए। यस सर। कुछ एक प्रश्नों का उत्तर बोर्ड को इम्प्रेस करता है। यस सर। और ऐसे कुछ एक प्रश्नों का उत्तर, कोई पर्सनालिटी का ट्रेट उसको आपका बहुत जच जाए, फब जाए, तो दे देगा 75। लेकिन ऐसे परफॉर्मेंस के आधार पर 70 के लिए डिजर्व करते हैं। 70 कुछ खराब अंक नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और डिप्टी कलेक्टर तो लोग 40 नंबर पास बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने 1500 में कितना स्कोर किया है। अच्छा गया है, कैसा हुआ? अच्छा गया। अच्छा गया सर। हाँ, तो हम लोग शुभकामना कि आप डिप्टी कलेक्टर बनिए, आपको 70, 72, 75 नंबर मिले। बस जो सलाह है आज, यस सर। अब जैसे अभी आपने यस सर बोला तो ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं यस सर, ये कुछ स्टूडेंट वाला आ गया है क्या? तो अब तो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कम कीजिए, यस सर बार बार। या फिर जब आप बन जाएंगे और डिप्टी कलेक्टर जब DM के यहाँ जाएंगे तो या फोन आएगा तो सर 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 बार बार बोलते हैं। यस ये अभी नहीं करना है आपको। अभी तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है ना? आपका सबऑर्डिनेट करेगा, आपको नहीं करना है। इससे थोड़ा बचिए, कम कर लीजिए इसको। आदत में है तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा कम करिए, उसको ध्यान दीजिए। और सिटिंग पोस्चर में और थोड़ा इंप्रेसिव हो सकता है, घुटने से थोड़ा और ऊपर ले जाइए हाथ में अपना, और आगे कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, मतलब घुटने पर ना आने पाए। घुटने पर आने मतलब दर्द वगैरह कर रहा हो तो लोग कुछ करते हैं ऐसे। हाँ, या थोड़ा और पीछे ले जाइए हल्का सा, नहीं हाथ की बात कर रहे हैं। हाँ, पूरी चेयर में बैठना है। हाँ ऐसे ठीक है, थोड़ा और सीधे बैठिए। पीछे एक तो थोड़ी लंबाई कम है, थोड़ा और सीधे इरेक्ट बैठिए। हाँ, टेकिए नहीं, बस इरेक्ट। हाँ, ऐसे बैठेंगे थोड़ा और पर्सनालिटी सूदिंग लगेगी और एक्सप्रेसिव लगेगी। ठीक है ना, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा इसमें। एक तो ऐसे लंबाई कम है, घुटने पे कर लेंगे थोड़ा झुक जाते हैं, तो अच्छा फिर नहीं दिखता है। ऐसे रहिए, ऐसे बातचीत कीजिए, और थोड़ा गैप कम कर सकते हैं पैर के बीच का, ऐसे। ये बिल्कुल बढ़िया पोज है आपका, ऐसे बातचीत कीजिए। और जैसे वीकनेस बताए, तो वीकनेस को बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वीकनेस निगेटिव चीज भी हम एक्सप्लेन क्यों करें? वीकनेस बोर्ड पूछ रहा है, बता दीजिए, लेकिन उसको एक्सप्लेन मत कीजिए।
और सम अप करना है आंसर को, लंबा नहीं करना है, Yes, sir. टू द पॉइंट बोलना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। भले आप 4 ही प्रश्न का अच्छा उत्तर दे पाइए, वही इम्प्रेस कर देगा बोर्ड को। जहाँ नहीं आता आप सारी बोलते हैं, बोलिए, लेकिन कोई गिल्ट नहीं पालना वहाँ बैठे बैठे, चाहे जितने सवाल में सारी बोलने की नौबत आए। ये मान के चलिए कि आपको 70-75 मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी पर्सनालिटी है। यहाँ आप नहीं संतुष्ट हैं, आप 60 दे रहे थे अपने आप को, लेकिन 70-72 के लिए डिजर्व करते हैं बोला जा रहा है ना, तो वहाँ भी यही होगा। अगर वहाँ आपको अंदर से फीलिंग हो कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलिए नंबर तो आपको मिलेगा 70-72-75। परफेक्ट कोई नहीं होता है ना, हम लोग परफेक्शन सोच करके इवैल्यूएशन करते हैं, ये नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल रहना है। बस इन बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए, अच्छा करें। आई कांटेक्ट को लेकर कर पाइए तो करिए। हालांकि 2 तरह की विधा उसमें लोग कहते हैं कि जो सवाल पूछे उसी की तरफ देखिए पूरे टाइम तक, तो आप वही करें। उससे बेहतर माना जाता है कि एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ नजर घुमा दीजिए। अच्छा। एक आध बार सर सवाल पूछ रहे हैं, सर से आप मुखातिब हैं, एक आध बार औरों की तरफ, बाकी सब लोग भी आपको सुन रहे हैं ना, इतना आप कर ले गए तो फिर 72-75 अंक आपको मिलेगा। शुभकामना हम लोगों की डिप्टी कलेक्टर बनी। ठीक है, बढ़िया, चलिए ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब जैसे एक ही बार में बोलना है बोर्ड को चलते समय भी, ये भी एक काम कर सकते हैं। मतलब ज्यादा अच्छा है कि जैसे जब आते हैं एक बार में बोर्ड को ग्रीट करिए, 4 बार अलग अलग करेंगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता रोबोटिक? ऐसा है कि मतलब मैम है और सर हैं, तो वो 2 बार किया, तो एक बार बोर्ड को कीजिए, हाँ, फिर मैम को कर लीजिए। चलते समय एक बार में ही थैंक यू बोल दीजिए, ठीक, और जीत का भाव लेकर के जाइए। ठीक सर। हाँ, चलिए, ऐसे नहीं घूमना है, यहीं से आप जैसे ऐसे घूमे ना, पीठ आपकी दिखी, ऐसे चले जाइए, बैठिए बैठिए, बैठ के जाइए, उठ के, हाँ, अब जाइए, हाँ बस ठीक है, चले जाइए ऐसे।